आज हम आप लोगों को जीव और समष्टि के अंतर्गत परभक्षण के बारे में बताएंगे, यानी प्रेडेशन के बारे में बात करेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि परभक्षण है क्या। तो दो जातियों के जीवों के बीच वह पारस्परिक संबंध जिसमें एक जाति के जीव दूसरी जाति के जीवों का शिकार करके खाते हैं उसे ही परभक्षण कहा जाता है। यानी परभक्षण दो जातियों के जीवों के बीच का पारस्परिक संबंध होता है, जिसमें होता क्या है, तो एक जाति का जीव दूसरी जाति के जीव का शिकार करता है, खाता है, और जो जंतु शिकार करता है उसे शिकारी कहा जाता है या प्रेडेटर बोला जाता है, या कह लीजिए कि परभक्षी बोलते हैं। शिकार करने वाले को क्या कहते हैं, परभक्षी या शिकारी, और जिसका शिकार होता है वह शिकार है या प्रे कहलाता है। घास, हिरण और चीता की खाद्य श्रृंखला से अगर हम परभक्षण को समझें तो इसमें चीता ने हिरण का शिकार किया, यानी चीता ने हिरण को खाया या कह लीजिए शिकार किया, तो जो चीता है ये परभक्षी हुआ या इसे शिकारी कहेंगे। यानी चीते ने हिरण को खाया तो हो गया ये परभक्षी या शिकारी, अब इसे ही परभक्षण कहा जाता है। परभक्षण के अन्य उदाहरणों में एग्जाम्पल ऑफ प्रेडेशन अगर देखा जाए तो जो शाकाहारी होते हैं, जो हर्बीवोरस होते हैं, ये शाकाहारी जंतु हरे पौधों के विभिन्न भागों जैसे बीज है, फल है आदि को खाते हैं। यानी शाकाहारी जंतु हैं, ये क्या खाएंगे, तो शाकाहारी हैं इसलिए हरे पौधों को खाएंगे और हरे पौधों में बीज, फल आदि को खाते हैं। फिर दूसरा है मांसाहारी या कार्निवोरस। तो जो मांसाहारी हैं ये अपने भोजन के लिए शाकाहारियों को मारते हैं। जितने भी मांसाहारी जंतु होते हैं, जीव होते हैं, ये क्या करते हैं कि अपने भोजन के लिए शाकाहारियों को खाते हैं। जैसे मेढक कीट का भक्षण करता है, जो मेढक है ये क्या करता है, कीटों का भक्षण करता है। परभक्षण के उदाहरण में अगला देखा जाए तो कीटभक्षी पौधे होते हैं, यानी इंसेक्टिवोरस जो प्लांट होते हैं। तो कीटभक्षी पौधे नाइट्रोजन की कमी वाली मृदा में उगते हैं, यानी जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है उस मिट्टी में कीटभक्षी पौधे उगते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए कि कीटभक्षी पौधे किस मृदा में उगते हैं, तो बताएंगे ऐसे स्थान पर जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है वहां पर कीटभक्षी पौधे उगते हैं और ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। चूंकि ये कीटभक्षी पौधे हैं तो कीटों का भक्षण करते हैं इसलिए अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, परंतु इन्हें नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को प्राप्त करने के लिए कीटों का शिकार करना पड़ता है। चूंकि नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को प्राप्त करना है इसके लिए ये कीटों का शिकार करेंगे। तो कीटभक्षी पौधों के उदाहरण अगर पूछा जाए, ड्रोसेरा, नेपेंथीज, यूट्रिकुलेरिया आदि कीटभक्षी पौधों के उदाहरण होते हैं। अगर पूछा जाता है प्रश्न कहीं कि किन्हीं दो कीटभक्षी पौधों के नाम बताए, तो आप क्या बता सकते हैं, ड्रोसेरा, नेपेंथीज है, ऐसे डायोनिया भी होता है, यूट्रिकुलेरिया है, ये सब क्या है, कीटभक्षी पौधे होते हैं। चलिए अब परभक्षण के कुछ विशेष उदाहरण समझ लेते हैं जिनमें अनुकूलन पाए जाते हैं, अर्थात शिकार करने या शिकार को पकड़ने के लिए शिकारी या परभक्षी में अनेक अनुकूलन हो जाते हैं, अनेक प्रकार के एडाप्टेशन हो जाते हैं। जैसे पहला है, चीता 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागते हुए शिकार को पकड़ता है। जो चीता होता है इसकी चाल क्या है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागकर शिकार को पकड़ लेता है। और अगर दूसरे में देखा जाए तो जैसे मकड़ी है, मकड़ी शिकार को पकड़ने के लिए जाला बुनती है, बहुत सारा जाला बुनती है और उसमें शिकार फंस जाता है, फिर उसको पकड़कर खा लेती है। तो मकड़ी क्या है, शिकार को पकड़ने के लिए जाला बुनती है। ऐसे ही कुछ जो बड़ी मकड़ियां होती हैं, वुल्फ स्पाइडर है, जंपिंग स्पाइडर है, ये जाला नहीं बुनते हैं बल्कि शिकार को दूर से देख लेते हैं और दूर से देखकर ही उस पर झपट जाते हैं और झपट कर उसको शिकार कर लेते हैं, उसको खा लेते हैं। फिर अगला अगर देखा जाए, मेढक, टोड, छिपकली आदि पर्यावरण के अनुरूप अपना रंग बदल कर शिकार को धोखे से फांसते हैं। जो मेढक होता है, टोड होता है, छिपकली है, ये जैसा पर्यावरण होता है उसी के अनुसार अपना रंग बदल लेते हैं। जैसे मेढक को देखा जाए तो बरसात में पीले रंग का हो जाता है। कुल मिलाकर के ये सभी, चाहे वो मेढक हो, टोड हो, छिपकली हो, ये अपना रंग बदल करके जैसा पर्यावरण हो वैसा रंग बदल लेते हैं और बदल करके धोखा करते हैं, धोखा करके शिकार को पकड़ लेते हैं। ऐसे ही मेढक और टोड की जीभ शिकार को पकड़ने के लिए लचीली और द्विशाखित हो जाती है। शाकाहारिता या हार्बीवोरस में भी परभक्षण का ही एक उदाहरण है, यानी शाकाहारिता जो है ये परभक्षण का ही उदाहरण है। और इसमें शाकाहारी जीव पौधों के विभिन्न भागों कौन कौन से, जैसे फल है, फूल है, पत्ती है, जड़ है तथा बीज को भोजन के रूप में उपयोग में लाते हैं। चलिए जानते हैं परभक्षण का प्रभाव क्या है। पहला है चारण। चारण में ऊंट, गाय, भैंस आदि द्वारा अत्यधिक चारण से वहाँ की वनस्पति जो होती है वो नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। यानी ये जो जानवर हैं वहाँ की घास फूस चढ़ लेते हैं तो वहाँ की वनस्पति नष्ट हो जाती है, जो मृदा होती है वो अनावरण हो जाती है, उसका आवरण हट जाता है और वो बंजर हो जाती है। दूसरा, बीज तथा नवोद्भिद होना। तो कीट, चूहे, गिलहरी, खरगोश आदि बीजों को अधिक मात्रा में खा जाते हैं। जो कीट हैं, चूहे हैं, गिलहरी हैं, खरगोश हैं, ये बीजों को अधिक मात्रा में खा लेते हैं
और वे पौधों के नवेद्भिद को भी खा लेते हैं। जो पौधे बोए जाते हैं छोटे छोटे से, जैसे धान बोया गया, गेहूं बोया गया, तो उन पौधों को भी खा लेते हैं जो छोटे छोटे से उगते हैं, जिससे पौधों की संख्या भी प्रभावित हो जाती है। अगला है पादप भोज्य यानी प्लांट फूड। तो जंतु सामान्यतः पादप सामग्री अथवा पादप भागों का भक्षण करते हैं, यानी शाकाहारी चीजों का भक्षण करते जो जंतु होते हैं, चाहे वो पानी में रहने वाले जैसे मछली हैं, बतख हैं आदि हों, चाहे वो बगुले हों, ऐसे ही शैवाल आइटम्स आदि इनको सबको खाते रहते हैं। फिर चलिए जानते हैं परभक्षण का महत्व क्या है, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेडेशन क्या होता है। तो पहला है परभक्षण परभक्षी तथा शिकार दोनों की ही आबादी पर नियंत्रण रखते हैं। जो परभक्षण है ये परभक्षी तथा शिकार दोनों की आबादी पर नियंत्रण रखते हैं। कभी कभी एक परभक्षी बहुत सी जातियों का भक्षण करता है अथवा एक ही जाति का शिकार बहुत से परभक्षी कर सकते हैं। तो शिकारी केवल तभी तक जीवित रहता है जब तक शिकार मिलता है। अगला है शिकारी शिकार के लिए विभिन्न तरीके प्रयोग करता है। शिकारी जो होता है वो शिकार करने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाता है। उसी प्रकार शिकार भी शिकारी से बचने के लिए कई सारे तरीके अपनाता है, जैसे कांटेदार चमड़ी, चेतावनी के रंग, आवाज, मिमिक्री आदि ऐसे होते हैं जो बचने के लिए करता है। फिर अगला है शिकार तथा शिकारी का महत्व किसी जाति, वितरण, आवास और क्रियाकलापों को भी निश्चित करता है। यानी जो शिकार है तथा शिकारी है इसका जो महत्व है किसी जाति, वितरण, आवास आदि को निश्चित करता है। अगला है शिकार को शिकारी से बचने अथवा जाति की रक्षा के लिए कभी कभी अपना स्थान छोड़ने, बिलों में छिपने आदि को बाध्य होना पड़ता है। फिर अगला है कीट खाने वाले पक्षी प्रायः सर्वाहारी हों तो गर्मी में वे कीट खा लेते हैं, परंतु दूसरे मौसम में दूसरे जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। अगला है बहुत से परभक्षी लाभदायक होते हैं, जैसे सांप, मेढक व चूहा को खा लेते हैं। यानी बहुत से ऐसे परभक्षी जो लाभदायक हैं, तो जहरीली चीजों को, चाहे वो सांप हो, मेढक हो, चूहों को खा जाते हैं, जो हमारी कृषि संपदा को नष्ट करते हैं, इनको खाते हैं। इसी तरह से चिड़िया, चमगादड़ आदि जो होते हैं ये कीटों को खाते हैं जो कृषि के लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए परभक्षण लाभदायक हो जाता है, जिससे जाति की संख्या नियमित रहती है।